दोस्तों, जब एक लड़का पहली बार अपने मामा और मामी के घर पे आता है और दोस्तों जब उसकी मुलाकात अपने मामी से हो जाती है तो दोस्तों वह लड़का अपने मामी को देख के खुश हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उसकी जो मामी थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, दुबली पतली लंबी कटकाठी की महिला थी और जो कोई भी उसको देखता था तो देखता ही रह जाता था। और उसकी एक जवान बेटी भी थी जिसकी शादी का दिन तय हो चुका था और दोस्तों वह लड़का उसी का शादी अटेंड करने के लिए अपने मामा और मामी के घर पे आया हुआ था। और फिर जब उस लड़के की शादी हो जाती है, सभी बाराती अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वह लड़का अपने मामा और मामी के घर पर ही रुक जाता है क्योंकि उसका मामा जो था वह उसे रोक लेता है और कहता है कि इतने दिनों के बाद मेरे घर पे आए हो तो 2-4 दिन नहीं रुकोगे, ऐसे ही चले जाओगे। उसके बाद दोस्तों वह लड़का जो था वो अपने मामा की बात को मानकर रुक जाता है। फिर दोस्तों जब रात होता है तो वह लड़का छत पे सोने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी जो मामी है वह छत के एक किनारे पे पैर पसार के सोई हुई है। तो दोस्तों यह नजारा देख के वह दंग रह जाता है। फिर दोस्तों वह भी उसी के पास में जा करके सो जाता है। और फिर दोस्तों जब रात होती है तो वह लड़का अपने मामी के साथ कुछ ऐसा अनोखा खेल खेलने लगता है जिसके बारे में दोस्तों यदि आप लोग जानिएगा तो आप लोगों का भी होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस कहानी घटना के बारे में पूरा जानना हो तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की जो ये कहानी है ये बहुत ही रोचक और मजेदार होने वाली है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देखते हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बबलू नाम का एक लड़का अपनी माता और पिता के साथ रह रहा था। दोस्तों जो यह बबलू था यह अपने माता पिता का इकलौता संतान था और बहुत कम उम्र में ही पंजाब चला गया था कमाने के लिए। और दोस्तों पंजाब के एक प्राइवेट कंपनी में यह काम किया करता था और वहां अच्छा खासा कमा भी लिया करता था। और दोस्तों जो बबलू था वो काफी शौकीन था, हमेशा झाड़ झूर के रहता था सेंट परफ्यूम लगाकर। और जब कभी भी दोस्तों वह किसी महिला या लड़की को देखता था तो वह बहुत जल्द ही वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। और बबलू का दोस्तों एक मामा मामी भी थे, लेकिन बबलू कभी भी अपने मामा के घर पे नहीं गया था और न ही दोस्तों वह कभी अपने मामी को देखा था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो बबलू था वह पंजाब से अपने घर आया हुआ था। तभी दोस्तों अचानक से उसका जो मामा था वह अपनी बेटी का एक शादी का कार्ड लेकर बबलू के घर पे आ जाता है। और दोस्तों जब वह जाता है तो बबलू अपने मामा को देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर वह पूछता है कि मामा ये शादी का कार्ड किसका है। उसके बाद दोस्तों जो उसका मामा था वह बबलू को बताता है कि बबलू तुम कभी मेरे घर आए नहीं हो और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मेरी एक जवान बेटी है जिसके शादी का मैं दिन तय कर चुका हूँ और दोस्तों फलाने तारीख की उसकी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम लोगों को निमंत्रण कार्ड देने आया हूँ, सभी परिवारों को आना है। अब उसके बाद दोस्तों जब वह शादी का कार्ड बबलू को दे देता है उसके बाद उसका मामा चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद बबलू की जो माँ थी वो बबलू को बताती है कि देखो बबलू तुम्हारा एक ही मामा मामी है और वे लोग अपनी बेटी की शादी तय कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें शादी में जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो बबलू था वो अपने माँ से बोलता है कि हाँ माँ मैं शादी में जरूर जाऊंगा, अपने मामा के घर कभी गया नहीं। फिर दोस्तों तय समय से एक दिन पहले जो बबलू था वह अपनी बाइक को निकालता है घर से और पूरा अच्छे तरीके से नहा धोवा कर तैयार होकर नए कपड़े पहन के अपने मामा के घर चला जाता है। और जब दोस्तों वो अपने मामा के घर पे आता है और जब उसकी मुलाकात अपनी मामी से होती है तो दोस्तों वो अपनी मामी को देख के दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो मामी थी वह उस उम्र में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और नौजवान दिख रही थी। एकदम दुबली पतली कदकाठी की महिला थी और जो कोई भी उसको देखता था तो देखता ही रह जाता था। फिर दोस्तों उसके बाद जब बबलू की मुलाकात अपने मामी से हो जाती है तब दोस्तों वह अपनी मामी से खूब सारी बातें करता है, मजाक भी करता है। और दोस्तों बातों ही बातों में वह अपना दिल मामी को दे बैठता है। उसके बाद दोस्तों अब बबलू को अपने मामा के घर पे मन लगने लगता है। और फिर दोस्तों जो उसका मामा था वह अपनी बेटी की शादी में की तैयारी में लगा हुआ था तो वह अपने मामा के पास जाता है और कहता है कि यदि मामा मेरे लिए कुछ काम हो तो बता देना, मैं भी आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। तो दोस्तों उसका मामा कहता है कि अरे बबलू मैंने तो शादी की सारी तैयारी कर चुका हूँ, बस थोड़ा बहुत काम बच गया है जिसको निपटा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बबलू भी अपने मामा के साथ मिलकर शादी की तैयारी में जुट जाता है।
फिर दोस्तों उसके बाद जो लड़की वाले थे वो बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर के चले आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से शादी विवाह करके दुल्हन को अपने साथ लेके चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब घर से दुल्हन की विदाई हो जाती है और सभी बारातीगण चले जाते हैं तो दोस्तों जो बबलू था वो अपने मामा से कहता है कि मामा अब तो शादी संपन्न हो गया और अब मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, इसलिए अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो उसका मामा था वो कहता है कि अरे तुम इतने दिनों के बाद पहली बार मामा के घर आए हो और यूं ही चले जाओगे, 2-4 दिन रुक जाओ फिर चले जाना। उसके बाद दोस्तों जो वह बबलू था वह अपनी मामा को बातों को मान लेता है और रुक जाता है और उसके बाद दोस्तों उसे मौका मिल जाता है अपनी मामी से बात विचार करने के लिए। फिर दोस्तों वह जमकर अपनी मामी से बात करता है और मजाक भी करता है और दोस्तों उसी क्रम में वह अपने मामी का दिल भी जीत लेता है। और दोस्तों जो मामी थी उसके भी दिल में अब बबलू के लिए चाहत जग चुका था और जब कभी भी वह बबलू को देखती थी तो पूछते रहती थी कि बबलू खाना खाए हो कि नहीं, खाना खा लो। दोस्तों खूब उसकी खातिरदारी करती थी और बबलू जो था मामी के द्वारा किया गया इस खातिरदारी को देख के खुश हो जाता था। अब इसी तरह से दोस्तों बबलू को अपने मामा के घर पे रहते हुए लगभग करीब 7 से 8 दिन का समय बीत जाता है। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, गर्मी का तो मौसम था ही दोस्तों और गर्मी भी काफी ज्यादा तेज लग रही थी और दोस्तों जो बबलू मंटू जो था वो नीचे वाले कमरे में सोया था और दोस्तों जब उसको गर्मी लगती है तो वह सोचता है कि क्यों ना छत पे चल के सोया जाए। अब उसके बाद दोस्तों जब वो अपना बिस्तरा लेके छत पे आता है तो देखता है कि उसकी जो मामी है वह छत के एक कोने पर किनार पे पैर पसार के सोई हुई है। फिर दोस्तों वह अपने मामी का ये नजारा देख के दंग रह जाता है और दोस्तों वह अपना बिस्तरा लेकर ठीक मामी के बगल में ही लगा लेता है और सो जाता है। और उस समय दोस्तों जो उसका मामा था वह नीचे वाले कमरे में सोया हुआ था और दोस्तों जो मामी थी वह केवल अकेली छत पर सोई हुई थी। फिर उसके बाद दोस्तों जब रात हो जाती है तो दोस्तों जो बबलू था वो धीरे से अपनी मामी को जगाता है और दोस्तों जब मामी की नींद खुलती है तो देखती है कि उसके बगल में उसका भांजा बबलू सोया हुआ है। तो वह बोलती है कि अरे बबलू तुम यहाँ कब आ गए, मैं तो यहाँ कब से अकेली सोई थी। तो दोस्तों बबलू कहता है कि मामी नीचे वाले कमरे में काफी ज्यादा तेज गर्मी लग रही थी जिसके कारण मैं छत पे आ गया और जब मैं छत पे आया तो देखा कि आप यहाँ अकेली सोई हुई है तो मैं आपके बगल में ही आकर अपना बिस्तरा लगा लिया। फिर दोस्तों उसके बाद जो मामी थी वह बबलू से मीठी मीठी बातें करने लगती है और दोस्तों बबलू भी अपनी मामी से अटपटी चटपटी बातें करने लगता है जिसके दौरान दोस्तों काफी ज्यादा समय बीत जाता है और दोस्तों वह ऐसी ऐसी बात अपनी मामी के साथ कर रहा था जिसके कारण दोस्तों जो मामी थी उसका भी मन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। तो दोस्तों वह बबलू की आंखों में देखने लगती है और बबलू भी दोस्तों अब समझ जाता है कि उसकी जो मामी है वह हरी झंडी दिखा चुकी है। तो वह भी दोस्तों उसकी आंखों में गौर से देखता है और फिर दोस्तों दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं और दोनों उसी छत के ऊपर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों लगभग 2-2.5 घंटे तक वह अपना कार्यक्रम उसी तरह से अपना छत पे जारी रखते हैं और दोस्तों जब दोनों की इच्छाएं और आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो दोस्तों जो मामी थी वो कहती है कि बबलू तुमने तो आज कमाल कर दिया, इससे पहले तो आज तक तुम्हारा मामा भी मुझको इस तरह से खुश नहीं किया था। इसके बाद दोस्तों जो बबलू था वो भी कहता है कि अरे मामी आप भी कम कहाँ है और इससे पहले मैं तमाम ऐसी लड़की और महिलाओं के साथ कार्यक्रम कर चुका हूँ लेकिन किसी ने भी इस तरह से कार्यक्रम मेरे साथ नहीं की थी जो आज आपने की है। उसके बाद दोस्तों अब सुबह हो जाती है और दोस्तों जब सुबह हो जाती है तो दोनों छत से उतरकर अपने अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। फिर दोस्तों उसके अगले दिन जब रात होता है तो घर के सभी लोग अपने अपने खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं लेकिन दोस्तों जो बबलू था वो अपना बिस्तरा लेके छत पे सोने के लिए चला आता है और बहुत ही बढ़िया से फर्स्ट क्लास अपना बिस्तरा लगा करके लेट जाता है एक किनारे पर। और फिर दोस्तों उसके बाद जब आधी रात होती है तो उसकी जो मामी थी वह अपने कमरे से निकलकर छत के ऊपर चली आती है और आने के बाद दोस्तों वह बबलू को जगाती है और दोस्तों जब बबलू की नींद खुलती है तो वह अपने सामने अपने मामी को देखता है। तो दोस्तों देख के सब कुछ समझ जाता है कि आज मामी का मन जो है वो काफी ज्यादा व्याकुल है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों मिलकर उसी छत के ऊपर
फिर से अपने कार्यक्रम को शुरू कर देते हैं। और दोस्तों उस समय जो बबलू था अपनी मामी को इस तरह से खुश कर देता है कि दोस्तों जो मामी थी वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। और उस फिर दोस्तों उसके बाद जब सुबह होता है और जब सुबह हो जाता है तो दोस्तों जो मामी थी वो बेचारी बहुत ज्यादा कष्ट में हो जाती है और किसी भी तरह से छत के उतरकर अपने नीचे कमरे में जाकर सो जाती है। तब तक उसके मामा का नींद खुल जाता है और वह अपनी पत्नी को देखता है कि उसकी जो स्थिति है वो ठीक ठाक नहीं लग रही है। तो उसे कुछ दोस्तों शंका हो जाता है कि लगता है कि रात के समय में जो उसकी पत्नी है वो कहीं गई हुई थी। और फिर दोस्तों जब अगली रात आती है तो वह सोता नहीं है और वह इस रात को जागने के चक्कर में लग जाता है कि आखिरकार जो उसकी पत्नी है वो रात में कहाँ जाती है। फिर दोस्तों जब आधी रात होता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वह उसके भांजे के साथ अपना कार्यक्रम कर रही है। फिर दोस्तों जब उस इसको उन दोनों को कार्यक्रम करते हुए पकड़ लेता है उसके बाद वह दोनों को खूब डांट लगाता है और अपने भांजे बबलू को कहने लगता है कि क्या मैंने तुमको इसी काम के लिए यहाँ रुकने के लिए बोला था। अब दोस्तों जो बबलू था वो शर्मा जाता है और शर्म के मारे अपने सर को झुका लेता है। और दोस्तों जो उसकी पत्नी थी वो तो इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि छत से उतरकर नीचे कमरे में जाके अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। और फिर दोस्तों जो बबलू का मामा दौड़ के नीचे कमरे में जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। उसे शंका होने लगता है कि कहीं उसकी पत्नी अपनी जीवन लीला को समाप्त न कर ले। उसके बाद दोस्तों बबलू भी छत से उतर के नीचे आता है और दरवाजा खोलवाने की प्रयास करने लगता है। फिर दोस्तों लगभग 1 घंटे के प्रयास करने के बाद जो बबलू की मामी थी वो दरवाजा खोलती है। और जब दरवाजा खोलती है तब तक दोस्तों जो बबलू का मामा था उसका गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था। और जैसे ही दोस्तों वो दरवाजा खोलती है तो वो फपक फपक के रोने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में कौन है। और ये तो बबलू है जो आकर हम दोनों के रिश्तों में दरार डाल दिया। उसके बाद दोस्तों वह बबलू को समझाता है और कहता है कि देखो बबलू, ये तुम्हारी मामी है और मामी माँ के समान होती है और तुमने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया। उसके बाद दोस्तों जो उसकी मामी थी उसे भी अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है और फिर वह अपने पति के पैरों पर गिर कर माफी मांगती है और कहती है कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। फिर दोस्तों जब सुबह हो जाती है तो दोस्तों जो वह बबलू था अपना मोटरसाइकिल फिर से निकालता है और अपने घर वापस चला जाता है। और दोस्तों जो उसके मामा मामी थे वो पहले के जैसे हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना, हैरान करना या परेशान करना नहीं था। सिर्फ जागरूक और सचेत करना मेरा उद्देश्य था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।